मेनका, just have a look. हमारे नए शो के पोस्टर पे टाइटल रोल का चेहरा रिवील कर दिया है। पुष्पा, तेरे को मयूरेश ने अक्खा मुंबई में फेमस कर डाला। What the hell is this? ये कब हुआ? लीड फाइनल हो गई है and we have no fucking clue about it. What rubbish is this? सुबह तो जिंदल के साथ बात हुई थी। मैंने 4 प्रोडक्शन हाउसेस को कास्टिंग का असाइनमेंट दिया है, इंक्लूडिंग दैट हनी मेहता। हे बघ, कंचन मनरे, अरे खूप मोठा हिट शो आहे माहितीये का तुला? और ये हीरोइन देखा है, ऐसा ही जो बड़ा सुपरस्टार बनने का तेरे को। आपने मुझे अपना बना के मार दिया, और जब मन मर जाता है तो सर इससे आगे हनी मेहता, अरे चल ये नेहा सारी स्क्रिप्ट्स निकाल। श्योर। अरे बस रे, बस इथे नेहा मॅडम कोण आहे रे? कोण आहे नेहा? मैं हूँ, बोल क्या हुआ? मैडम, मयूरेश भाऊ भेजा मेरे को, वो टाइटल रोल के लिए लड़की। आइए ना, कम। जा मयूरेश, साली मेरे को देख के मुंह घुमा रही है, हाँ? एक दिन दुनिया मेरे को जानेगी, तू नहीं जानती मेरे को। यू डोंट नो? मार्केटिंग टीम से बात हुई है मेरी, बोले कि खोज अभी भी चल रही है। बट सर, शी इज नॉट दैट बैड। अगर पोस्टर पर है तो कुछ ना कुछ होगा उसमें। कुछ ना कुछ होगा से मतलब क्या है तुम्हारा? प्रोग्रामिंग से कौन फॉलो अप कर रहा है? यू, राइट? आई एम, बट मुझे किसी प्रोडक्शन हाउस ने अपडेट नहीं किया। अभी के अभी जाओ, सारे प्रोडक्शन हाउस से अपडेट लो एंड मेनका को रिपोर्ट करो। प्लीज गो। साड़ी में बहुत कमाल लगती हो तुम। कहीं एक्ट्रेस बनना तो नहीं चाहती? और तुम ऋषि कपूर बनने आए थे? ना ना, रणबीर कपूर। अच्छा, पर मैं दीपिका नहीं हूँ। रात को डिनर पे मिलके बात करते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है अगर ये बात जिंदल को पता चल गई ना, तो मैं जिंदा गाड़ देगा। सर एक मिनट, स्पॉट दादा पानी दीजिए। दो पानी दो यार, स्पॉट पानी दो। क्या है ये, कम से कम सेट पे तो होना चाहिए ना। कहाँ गए स्पॉट दादा? अरे आओ जल्दी आओ, पानी दे दो। कितना टाइम दादा, जल्दी कीजिए। आउट आउट, जल्दी करो। यस सर। दादा मुझे भी दे दो यार, मुझसे दुश्मनी थोड़ी है। रेडी सर। राणा। यस सर। रेडी? यस सर। अबे देखना यार, क्यों हिला रहा है? टेक सर। वहीं रख, वहीं रख। रेडी? रोलिंग। कंचन, लास्ट फाइनल टेक। कोई गलती नहीं चाहिए अभी। यार टाइम देखो, 1 घंटा चला गया मेरा। है, मुझे भी पीछे से बब्बू है। अरे कुछ तो दया करो यार सारे। साइलेंस। ओके सर। रोल। साइलेंस। रेडी? एक्शन। और जब मन मर जाता है
तो कुछ जिंदा नहीं रहता। हम आपसे नफरत नहीं करते। अब I just can't do it right now. प्लीज लाइट ऑफ करिए। नहीं हो रहा अभी। कन्नौजियों को बुलाओ कोई यार। ये रिपोर्ट कार्ड भेजने से पहले यहाँ देखे चल क्या रहा है शूट पे। ये टाइटल रोल, ये बोर्ड, ये लाइट्स ऑफ, मैं खून बनाने बैठा हूँ। कन्नौजिया आपके पीछे ही हूँ। पैंट खोलूं यही मारोगे या चलूं खोपचे में? नहीं, एक काम कर, मैं खोलता हूँ, मेरी मार रहे हैं यहाँ पे। 2 घंटे खा गई और ढकाल तक नहीं लिया उसने। 4 सिंह बचे हुए हैं। 18 मिनट मेरी घर से निकालो तुम। मैडम आज सबकी लेने वाली हैं बिना कुछ कहे। लो यार, कुछ करो उसका। मैं तंग आ गया हूँ हाथ जोड़ जोड़ के। मन तो करता है कि देखो भाई, इन प्रोड्यूसरों को देखो। प्रोड्यूसर के पैसा बचाएंगे, बॉटल गुस्सा निकालने के लिए वो भी खाली फेंके। मैं कोई भरी दे दो इनको। हेलो, इधर आओ। व्हाट इज दिस? अपने आप को हीरोइन समझती हो क्या ये? और वो कौन तुम लोग? रिमूव दिस फोटो राइट नाउ। अरे मैडम, एलियन नहीं हम लोग, इंसान है। और अब देख नहीं रहे, ऑडिशन देने आए हैं। और ये जो आपके कास्टिंग डायरेक्टर है ना, हमारे बॉयफ्रेंड के बहुत अच्छे फ्रेंड है। प्रिया, send them in. ये लड़की कौन है और तुम इसे कैसे जानते हो? अरे मैडम, आपको कैसे नहीं पता? कौन सी दुनिया में रहती हैं आप? आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पता होता है, राइट? अपनी बहन से ज्यादा मेरी जासूसी तो आप करती है ना, क्योंकि आप दोनों बहनों ने मेरी लगा रखी है, राइट? मैं कहां जाता हूं, किसके साथ डिनर पे मिलता हूं, किसको व्हाट्सएप करता हूं, आपको तो सबको पता है। ये कैसे नहीं पता, बताइए। Stop this nonsense. Who is this girl? अरे मैडम, अभी थोड़ी देर पहले बताना आपको। अरे आपके नए शो का ना टाइटल रोल है हम, और वो बिना चेहरे का पोस्टर आप ही लगवाए ना पूरे मुंबई में। हमको ना अच्छा नहीं लगा, तो हम ना अपना चेहरा उसमें साट दिए। और ये सारा आइडिया तो हमारा ही था, लेकिन सारा एग्जीक्यूशन हमारे बॉयफ्रेंड का। क्या बात है। नहीं, मैंने देखा कि हमारी इंडस्ट्री में तो आपका चेहरा पूरा वायरल हो चुका है। चैनल से फोन आया था मुझे इसके बारे में, तो उनकी लीगल टीम ने आपके ऊपर केस भी कुछ किया है ना? ओह वाओ, यू आर सो ब्रेव। इंटरेस्टिंग। हाँ, ये तो किसी भी शो का एपिक सीन हो सकता है, बेस्ट वाला। वैसे एक्टिंग के अलावा आपको और क्या क्या आता है? अरे मैडम, हम नाच भी लेते हैं और नचा भी लेते हैं। और एक बात बताएं सर, अपने गांव में ना टॉप हीरोइन थे हम, और अब ना हमको इस देश का टॉप का हीरोइन बनना है। क्यों? अरे कोनो कमी है क्या हम में, बोलने में, सुनने में? और एक काम करिए ना आप, अरे एक्टिंग करवा के देख लीजिए, अरे डायलॉग बुलवा के देख लीजिए, डांस करा के देख लीजिए। हो साहब, क्या भारी नाचते हो, एकदम मस्त खलास। नाइस। उठ, उठना। उठना। अबे उठना चूतिया। नेहा, रवि को बुलाओ, निकालो इनको यहाँ से। ए फुकड़ीचा, तेरे को मालूम नहीं मैं कौन है, समझा ना? बंद करा दूंगा तेरा प्रोडक्शन हाउस। निकाल, निकाल इसको यहाँ से, निकाल, निकालना। अशी झवळेन ना, बघ काय करतो आता मी। तू ओळखत नाही मला। सर, वो पोस्टर वाली लड़की का पता चल गया है। कोई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, इसने कुछ पोस्टर्स पर अपनी फोटोज पेस्ट कर दिए हैं और अपने बॉयफ्रेंड और कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स के जरिए व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर दिया है। वैसे तो सर मैंने अपनी लीगल टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, बट सर शी इज नॉट दैट बैड। आई मीन जस्ट लुक एट हर, जस्ट लुक एट हर। कुछ तो है इसमें। अगर आप कहें तो मैं पता लगवा सकती हूँ इफ शी इज वर्जिन और नॉट। Yes, I'm coming. कन्नौजिया जी, सेट छोड़ के जा रही हूँ। अपने प्रोड्यूसर को बता दीजिएगा। वैसे मैंने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया है,
अब ढूंढ लीजिएगा कोई ऐसी लड़की जिसकी आप चुसाई कर पाए। हमसे ना हो पाएगा ये चुत्तिया अप्पा, बोल दीजिएगा। सर वो कंचन मैडम आई है आपसे मिलने। तो भेजो। सर यहाँ पे मिलेंगे? या बम फट रहा है क्या? हेलो। हेलो। आपको देख के लगता है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? हो सकता है, पिछले कुछ महीनों में तो मैं रोडों पे ही घूमती थी रात में। हो सकता है आपकी नजर पड़ गई हो। यू आर राइट, लेकिन नजर में आ जाइए। सुजय श्री नाम है मेरा, जैसे उदित श्री, वैसे सुजय श्री। एक रियलिटी शो का चेहरा बनाना चाहता हूं तुम्हें। काम जो हम चाहें, रकम जो तुम चाहो। कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेना, शायद कुछ क्लॉज तुम्हें लगे कि नए एक्सपीरियंसेस की तरफ ले जा रहे हैं, पर मेरा मानना है कि लोगों को नए एक्सपीरियंसेस से डरना नहीं चाहिए। और इसकी कीमत या रेम्यूनरेशन 1, 2, 3, 4, 5 करोड़। आपने कहा काम जो आप चाहें और कीमत जो मैं चाहूं, तो ठीक है, मुझे खुद अपनी कीमत तय करने दीजिए फिर। एक्चुअली एक छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कमाने का मौका कंचन बनने के बाद ही आता है। और आधी जवानी झड़ने के बाद कंचन जैसी काया को पाने का मौका भी कभी कभी आता है। कंचन जी, सुनने में यह आ रहा है कि आपने अपना फेमस टीवी शो कंचन मनरे छोड़ दिया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी सही सुना है आपने। पिछले 6 महीनों से बजट बढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। प्रोड्यूसर को मेरे से मिलने तक का वक्त नहीं है, तो मेरे पास भी वक्त नहीं है उनके लिए काम करने का। So you are directly putting the blame on producer just because उन्होंने आपकी फीस में इंक्रीमेंट करने से इनकार कर दिया। So you have decided to quit the show. Am I right? इंक्रीमेंट? सीरियसली? आर्टिस्ट हैं हम लोग, अपनी कीमत खुद तय करते हैं। एक शो हिट हो जाता है, चैनल पैसे कमाता है, प्रोड्यूसर पैसे कमाता है, और हम आर्टिस्ट, हमें क्या मिलता है? बाबा जी का टुल्लू। बट डोंट माइंड मी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि शो को बीच में छोड़ने से आपकी इमेज को काफी नुकसान पहुंच सकता है? एंड व्हाट अबाउट द ऑडियंस, आपके फैंस जो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अपने इस फैसले से आप उन्हें हर्ट कर रही हैं? नहीं लगता। ऑडियंस मुझसे प्यार करती है तो मेरी तकलीफ भी समझेगी। एक लीड रोल की अपनी तो कोई लाइफ नहीं होती। 13-13, 12-12 घंटे उनसे काम करवाया जाता है, जानवरों से भी बदतर हालत में काम करते हैं। आपने कभी सेट विजिट किया है? एक बार करिए और खुद आई विटनेस बनिए और देखिए किस तरीके से, किस सर्कमस्टेंसेस में, किस किस तरीके से ये लोग काम कराते हैं। प्रोड्यूसर को और चैनल को अब ये जानना होगा कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। मुझे पता है कि ऑडियंस मेरा साथ देगी और मेरे हर फैसले में मेरे साथ खड़ी रहेगी। जैसे कि कंचन ने कहा कि पर डे बढ़ाओ वरना बिना टाइटल रोल के शो चलाओ। कंचन जी, लेकिन एक बात तो आप भी अच्छे से जानती हैं कि यू हैव बिकम सच अ पॉपुलर टीवी स्टार जस्ट बिकॉज कि चैनल ने आपको सपोर्ट किया, आपको इतनी इंपॉर्टेंस दी। अगर आप उंगलियों पे भी गिनेंगी ना तो आपको 3-4 चैनल ही मिलेंगे इस हिंदुस्तान में जो पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इस बिहेवियर के आपसे वो नाराज होकर आपको बॉयकॉट कर सकते हैं एंड देन योर टैलेंट वुड बी ऑफ नो यूज? लड़की हूं मैं, और हम लड़कियों को कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया होता है। मुझे तो बनाया भाई, कोई बॉयकॉट करके तो देखे, कच्चा चबा जाऊंगी सालों को। शो की फेस वैल्यू है वो। We just can't afford to lose her. कब से बोल रही है पैसे बढ़ाने को? 6 महीने हो गए। मैडम, उसके बिना कहे भी हमने पैसे बढ़ाए हैं। जब वो शो पर आई थी शी वॉज चार्जिंग 6,000 रुपीज, अभी वो 15,000 रुपए ले रही है। 12 घंटे की जगह पे 6 घंटे काम करती है वो।
और उसके पैसे के अलावा हमें उसके पर्सनल मेकअप बॉय, उसके बॉय को 1500 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। उसके बॉडी गार्ड्स हैं, जो बॉडी गार्ड्स हैं ये सांड है। वो लोग एक दिन के 2-2 किलो चिकन, दर्जनों अंडे के लिए सब कुछ खाते रहते हैं। सेट को अयाशी का अड्डा बना के रखा हुआ है और उसके बाद इंक्रीमेंट की बात करती है, पिट साली। सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आज शो इसकी वजह से चल रहा है। अच्छा, तो हम टेक्नीशियंस क्या कर रहे हैं? नो, वी ऑल वर्क। वन सेक, क्या हमने कभी बजट बनाने की बात की है क्या? डज शी इवन नो कि एक प्रोड्यूसर को एक शो कंसेप्चुअलाइज करने में, डेवलप करने में और उसको ऑन एयर लाने तक उसको क्या क्या करना पड़ता है? डज शी इवन हैव अ फकिंग आइडिया? शो उसकी वजह से चल रहा है। चैनल में नाक रगड़नी पड़ती है और जिनके पिछवाड़े पर लात मारने का मन करता है ना, उनको सलाम ठोकना पड़ता है। मैडम, दिन रात महीनों साल जब काम करते रहते हैं ना, उसके बाद एक शो डेवलप होता है, कॉन्सेप्चुअलाइज होता है और ऑन एयर की स्थिति में आता है। वो भी तब जब एक चैनल को लगता है कि हाँ, यही एक शो है भाई जो हमारी स्ट्रेटेजी में फिट हो रहा है, जो हमारे चोचलों के अंदर फिट हो रहा है, अब इसको हम ऑन एयर लाने की परमिशन दे सकते हैं, राइट? और वहां पर बात खत्म नहीं होती है। शो ऑन एयर आ गया है, सब कुछ सही चल रहा है, जब तक टीआरपी नहीं आती है ना, तब तक प्रोड्यूसर के गले में तलवार लटकी रहती है। इट डज नॉट एंड देयर। तो लेट मी गिव यू अ नाइस ब्यूटीफुल थिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कंटेंट ना कोई राइटर, कोई एक्टर या कोई चैनल की स्ट्रेटेजी नहीं बनाती है मैडम, वो बन जाता है। अंधेरे में तीर मारा जाता है और उससे बन जाता है। सिर्फ निशाने पे साधने की एक्टिंग की जाती है, दैट्स इट। और बात खत्म नहीं होती है। शो को चलने के लिए, सस्टेन करने के लिए एक प्रोड्यूसर सिद्धिविनायक तक चल के जाता है। शिरडी के साईं बाबा पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है और कुछ प्रोड्यूसर तो अपने मनपसंद भगवान को अपना पार्टनर बना लेते हैं। मक्का मदीना समझ के ये जो आपका चैनल है, तलवे चाटे जाते हैं। कुत्ता फील होता है ना, जैसे दैट्स व्हाट आई फील, यू नो, लाइक इनसाइड। और उसके बाद एक शो ऑन एयर आता है और सस्टेन करता है। वहां पर क्रिएटिविटी ना, घंटा क्रिएटिविटी, उसके नाम पे भांडगिरी होती है यहां पे। और आप कह रहे हो इसकी वजह से शो चल रहा है यहां पर, इसकी वजह से, घंटा इसकी वजह से शो चल रहा है। What the fuck are we doing? हम लोग कर क्या रहे हैं मैडम? बेवकूफ है कि 20 साल से इस इंडस्ट्री में है यार। हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 लोग काम कर रहे हैं एक शो को चलाने के लिए, वो नहीं कर रही है अकेला मैम, हम सब लगे हुए हैं। और मैडम, मेरा शो बंद हुआ ना तो मैं किसी का शो नहीं चलने दूंगा। मैं गधा नहीं बैठा हूं यहां पर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सही बता रहा हूं आपको। और एक और बात, आप अपनी ये पोजीशन और डेजिग्नेशन है, इसको बिल्कुल संभाल के रखिए। ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है ना ये भी। सो प्लीज अपनी अक्ल लगाइए और मेकर्स को प्लीज अपना काम करने दीजिए मैडम। वैसे क्या ऑफर है उसको? I mean, कितना पर डे मांग रही है? मेनका रियली डोंट नो। ऑफिशियली कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। एंड आई एम टेलिंग यू, शी इज प्लेइंग विद अस। जानबूझ के कर रही है वो ये सब कुछ। You know this Honey Mehta? He has literally lost his senses. I mean, what was he saying? But I think he's right. He's absolutely right. Whatever he said, he was true. You know, he was so correct. वैसे कल के एपिसोड का क्या स्टेटस है? एडिट पे 7 मिनट का फुटेज है, but I don't think we can deliver you a fresh episode. Okay. I'll handle it. कंचन कल शूट पर आएगी, टेक माई वर्ड्स। और उसके साथ उसके बजट की बात हमारी कमर्शियल टीम करेगी। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ होगा। यू जस्ट रिलैक्स एंड गो। ये सिंटा में कंप्लेंट वम्प्लेंट करने की कोई जरूरत नहीं। आई हैंडल इट। कल वो शूट तो जरूर आएगी।
अरे कब आएगी? आएगी भी या नहीं आएगी बता दो। आने वाली है, समझो कि आ ही गई। पूछता हूँ। अरे मैडम आ गई। अरे मैडम। हेलो हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अरे आपको कैसे पता? अरे किसको नहीं पता है, फेसबुक पे हम आपको फॉलो करते हैं, फैन है आपके। वेरी नाइस। अच्छा केक लंच टाइम में काटेंगे, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। मेकअप का बेस घर से करके आई हूँ, बस जा रही हूँ और आ रही हूँ। मैडम कॉस्ट्यूम भी रेडी है आपका और स्क्रिप्ट भी मंगा दीजिए। अभी भिजवाते हैं मैडम। लेकिन भाई करना क्या है मुझे भी बता दो। ये जो टेलीकास्ट हुआ था, पिछला एपिसोड हुआ था, वो भी फ्राइडे वाला। अरे सर टेलीकास्ट में मैं थी, सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ सारे सीन अच्छे थे और टीआरपी भी अच्छी आएगी। हर सीन में आप ही थे तो टीआरपी तो अच्छी होगी। ये सही कहा आपने, ये सही। चलो फिर मैं जाके आती हूँ। जी 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 मैम। थैंक यू। अरे हुआ क्या है मैडम को? क्या कर दिया तूने? बिहेवियर चेंज यार। बुके मैंने बोला था कि सब ठीक हो जाएगा। चल आओ। हेलो व्हाट्सअप। हाँ जस्ट मैं पहुंची हूँ, जैसे यहाँ पे कंप्लीट होता है आई विल कम देयर, तो मैं आती हूँ। ठीक है। लगता है कोई खजाना हाथ लग गया। जी ऐसे ही समझिए। फिर तो आपकी आंखों में सिर्फ दोस्तों के नाम के अक्षर ही रह जाएंगे, और दोस्तों को पहचानना अब आप भूल ही जाएंगे। पाठक जी, ये दोस्ती बहुत बड़ी चीज है, और इस छोटी सी दुनिया में ना इसकी उम्मीद ना तो किसी से करनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। सही कहा आपने। तो फिलहाल आप कॉफी का मजा लीजिए, इसकी हर चुस्की में दोस्ती वाली फीलिंग्स है। They are ready to pay me 1,50,000 rupees per day. Ongoing शो है, एंड कुछ महीनों में लाइफ सिक्योर हो जाएगी। जब उन्होंने तुम्हें खरीद ही लिया तो यहाँ पे क्या करने आए? मैं चाहती हूँ तुम मुझे गाइड करो। आई मीन यू नो कि कुछ भी आसानी से नहीं हुआ है। आई प्लेड माई कार्ड्स, दैट्स व्हाई दे आर एग्रीड, बट आई एम बिट स्केप्टिकल। आई मीन बहुत सारे शोज के ऑफर्स आ रहे हैं, एंड एक रियलिटी शो ने भी अप्रोच किया है, एंड दे आर ऑफरिंग मी 4 crore फॉर दैट। आर यू लिसनिंग मी? Udit, I'm talking to you. Can you wait for some time? कंचन मैम, oh my God, I'm biggest fan. आपके काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता है मेरे फैमिली में सब आपको पहचानते हैं। Oh God, I'm so nervous. Can I just take a selfie with you, if you don't mind? Yeah. Udit, I'm leaving. Bye. Happy? Yes.
हिबड़ा ने घरों दे के आस लगाई, सीने में प्रेम की अगन लगाई। हिबड़ा ने घरों दे की आस लगाई, सीने में प्रेम की अगन लगाई। चाहत ने जो भी प्रीत बनाई, तकदीर ने उनको दे दी रिहाई, तकदीर ने उनको दे दी रिहाई। तड़पन ला गया दिल अपना, सुन आह मेरी हर जाई। टीस मची जब पीड़ हुई, तब चाहन लागी मल्हारी। जब इतना दर्द होता है तो दूसरों का दिल क्यों दुखाते हो? भूल गए क्या? तुम ही तो कहा करते थे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी मुश्किल वक्त तुम्हें नहीं हरा सकता। और तुम ऐसी सिचुएशन में क्या कहा करते थे? मन के हारे हार, मन के जीते जीत। उदित नाम है मेरा। लात मारे चूतिया कॉन्ट्रैक्ट को। इससे ज्यादा पैसा ना तू मेरे शो में कमाएगी, समझी? ब्लडी फुल। पेन उठा रही हूं। देख कंचन, मैं ना तुझे सब कुछ सच सच कहता हूं। अगर तूने मेरा ये शो साइन कर लिया ना, तो मैं इसमें एक साइलेंट पार्टनर बन जाऊंगा। जस्ट इमेजिन कंचन, यार मैं एक टीवी प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, मेरी लाइफ बन जाएगी। देख, मैं ना अपने पार्टनर से कह चुका हूं कि तू शो कर रही है, दैट यू इन। प्लीज डू दिस फॉर मी कंचन। देख, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि अगर तूने मेरा ये शो साइन कर लिया ना, तो मैं तेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। क्या बोला तू? हाँ, मेरा ये शो साइन कर ले और मैं तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, तेरा पीछा छोड़ दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा मैं, और तुझ पर कोई हक नहीं जताऊंगा। तेरी लाइफ तेरी और मेरी लाइफ मेरी। फिर तुझे जिस किसी के साथ सेटल होना है तू हो जाना। उदित, आर्यन, जिंदल, जो कोई भी पसंद आया उसी की हो जाना। आई वोंट माइंड। इन फैक्ट आई विल बी हैप्पी फॉर यू। तुझे खुश देखकर मुझे खुशी होगी। I'll set you free in love, कंचन। लेकिन पहले तू मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, समझी? अच्छा एक बात बता, अगर तू इसमें साइलेंट पार्टनर है तो एक्चुअल प्रोड्यूसर कौन है? बोल। उदित श्री। इनको जानते हो? हाँ, कृष्ण भगवान है। फर्ज को ये सांप सीढ़ी का खेल। बहुत बड़े गेमर है ये। हर बाजी इनकी स्पिनर, और ये डिसाइड करते हैं किसको 99 पर सांप खा जाएगा
और कौन 100 पे जाके जीत जाएगा। What nonsense is this? We are fucking here to discuss this shit contract? हाँ? क्या चल क्या रहा है? What is this? खुद को क्या समझती है ये? जेनिफर लॉरेंस? अरे सैनिटरी नैपकिन लेने की औकात नहीं थी इसकी। हमने पहचान दी है। And she's sending this contract to us? How can she quote this amount? What is this? 3 लाख रुपीस per day? वीकेंड को ये काम नहीं करेगी। 8 घंटे ही काम करेगी और स्पेशल सीक्वेंस होंगे तो ये अलग से चार्ज करेगी। Who the hell she thinks of herself? और तुम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया यार। What is happening? पागल हो गया तुम? कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो ये? सटिया गए हो क्या? I don't know. मैं तुम्हें बता रही हूँ। She's just trying to manipulate us. Nothing else. I fucking don't care. Just fuck her. I want this girl to be replaced right now. You get that? We can actually do that, but I don't think Jindal will be in favor of this. That I will handle it. Please bring the new girl on the show. कंचन ने शो को लात नहीं मारी है, अपनी किस्मत को लात मारी है, and we won't let her walk anywhere. देखना आधी नंगी होके नाचेगी क्लब और बार में। कुतिया पलटी भी तो नागिन की तरह पलटी, and I'm not gonna leave her, that fucking bitch. मुंह तो मीठा कर ले मेरी जान। आज ना मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है। आई मस्ट फील प्राउड। इतने सालों से लोगों को चूतिया बनाते आया हूं, सिर्फ तेरे लिए। ना मैं सिर्फ फाड़ के तेरा अंदर दे दूंगी। इसको मत फाड़ना। तो ना इसे एक तो सीने से लगा के खुश रहे, क्योंकि कंचन अब किसी और की है, होश में भी और बेहोशी में भी। कोई माने या ना माने, मेरे दिल ने तय कर लिया है। चल तेरा मुंह मीठा कराती हूँ। इतना ख्याल रखना मेरे कन्हैया कि अगर 99 पर मुझे सांप काट भी ले तो भी मेरा कुछ ना हो। Udit is just like you. थोड़े से पागल। पता है, I find him always lost. आधे लोगों को उनकी चीजें भी समझ में नहीं आती है। But I get him better than anyone. बढ़िया है। I know. कोई तो समझता बेचारे को, और कोई ऐसी लड़की नहीं। Somebody special like you. Is he planning to take you on his show? I'm not sure, but he will definitely come up with something good for me. But not the title role.
don't know. जैक, इतना तो मुझे समझ आ गया है कि यहाँ पिहोन से लेकर पिम तक सब टाइटल देने का वादा करते हैं। Great. You got into this industry in a very short span of time. लेकिन एक बात बहुत क्लियर है श्रद्धा, यहाँ कुछ भी करना मुश्किल नहीं है अगर आप अपनी जिंदगी का सारा वक्त उसको देने को तैयार हैं। What? You're kidding me, right? I'm not going to spend that long for my breakthrough, okay? I mean, I have decided to spend a decent amount of time, not my whole life. बाकी सारी चीजें भी तो करनी है ना यार। Hey, wait. Hello? Hi. Look at me. Just look at me. चले? What happened? उदित के शो में मेरे लिए कुछ नहीं है। He can't offer me anything. Why did you do this to me? But that टाइटल रोल फिक्स्ड हो गया। कंचन करे। She defames him. She ruined his life. Relax. Take it easy. Why are you reacting like this here? इतनी बड़ी एंटिसिपेशन हुई मुझे जैसे आदमी से। He's a media person. What? सब लोग यहाँ पर मुश्किलों से जूझ रहे हैं and everyone's fighting their own battle. Maybe he is also. Have some patience. और हो सकता है फिलहाल उसके पास तुम्हारे लिए कोई ऑफर नहीं हो। Maybe in the future. Just be patient. Take it easy. Is he coming here? I don't want to see his face. इतना भी बुरा नहीं लगा कि उदित ने मुझे नहीं चुना। शायद मैं ही उसके ऊपर इतना असरदार नहीं रही। मुझे नहीं पता कि अगली बार मैं कब मिलूंगी उससे। जब भी मिलूंगी असर नहीं कहर ढाऊंगी, उसके दिल पर भी और दिमाग पर भी। Interesting. Actually, I'm happy for you. And you don't worry. जिंदल को मैं संभाल लूंगी। वैसे भी आजकल वो बड़ी ही रोमांटिक मूड में है। एक दो बार गई थी मैं उसके साथ डेट पर। इतना भी बुरा नहीं। He made me happy. And I actually enjoyed it. तो फिर आगे के क्या प्लान्स हैं? I mean, he makes you feel happy.
कुछ तो सोचा होगा। अब बस और कुछ नहीं। अब खुद पर ही भरोसा नहीं तो किसी और पर कैसे रखूं? आयुष्याकडनं खूप अपेक्षा ठेवल्या ना की अपेक्षा भंगच होतं, अपयशच येतं। नहीं, सीरियसली मेरे लाइफ में सीरियस ऐसा कुछ है ही नहीं, सब रूटीन लाइफ है। ऐसे रोज बंधन के ऑफिस जाना, रोज मेकअप लगाना, ये लिपस्टिक, ये नेल पेन, आई जस्ट हेट इट, यू नो दैट्स नॉट मी। अब तो सैनिटरी नैपकिन से भी तकलीफ है मुझे। Hate this. ये सेल्स मार्केटिंग के साथ पार्टी भी करनी पड़ती है, एंड समटाइम्स किसी के साथ सो कॉल्ड मिंगल होना पड़ता है, बिकॉज दे ऑल नो ना कि मैं सिंगल हूं। इसी का सब फायदा उठाते हैं, एंड समटाइम्स आई ऑल्सो लाइक इट। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. हर वीकेंड पे मिलने का वादा करेगी, पता नहीं कहां मर जाती है। एक्चुअली कभी कभी लगता है कि लाइफ की सारी फिलॉसफी इन्हीं बातों में आकर सिमट गई है कि इस पल में मेरा अपना कौन है। उदित, कैन आई हग यू? You know, na, I don't like waiting. लेकिन तुम्हारे लिए इंतजार करना अच्छा लगता है। नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। It's cool. वैसे अच्छी दिख रही है साड़ी। आजकल साड़ी कुछ ज्यादा ही नहीं पहनने लगे हो तुम। जब से पता चला है कि तुम्हें साड़ी अच्छी लगती है, बस शुरू कर दिया। और वैसे साड़ी नहीं पहनती तो तुम्हारी नजर में कभी नहीं आती। तुम्हारी नजर में नहीं आती तो मेरा प्रमोशन नहीं होता। आज प्रोग्रामिंग हेड नहीं होती। Don't spoil my mood. I've done nothing. You are the deserving one. उदित से मिलके आ रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। दुल्हन को दुल्हन के लिबास में देखना चाहते हो। फिर 1 मिनट दो, I'll be right back.
वो आर्यन तो साला नल्ला है, चिरकुट। वो तुझे खुश नहीं कर पाएगा। एक बात मैं मानता हूं कि उस उदित में कुछ बात है, लेकिन वो भी ना पहला नहीं। मैं तेरा पहला हूं, तेरा पहला प्यार। तू मुझे कभी नहीं भूल सकती। सुन, उदित के होने के बाद भी ना तू मेरे लिए जगह खोल के रखना अपनी जिंदगी में। वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मारो मुझे और मारो, लेकिन तुम ना मुझे जान से नहीं मार सकते। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद अपनी जान तुम्हारे हवाले करने आया हूं। ना बी अ गुड बॉय और गले लगो इसके। जाओ और गला न काट दूं। ले जाओ उस जानवर को यहां से। तुम दोनों मुझे मार दो। जस्ट कीप क्वाइट। तो इसकी लाश कंधे पर ले जाने पड़ेगी। गेट आउट। मार दो ना मुझे मार दो। तुम दोनों मिलके मुझे मार दो। यही होना चाहिए। मुझे तुम क्या समझते हो? क्या समझ के रखा हुआ तुमने मुझे? बदला लेना चाहते हो मुझसे? लो, बदला लो। तुमसे मिलने आई थी मैं। तुम जैसी लड़की किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। अपने बदबू मारते ईमान का इलाज कराओ। I just hate you। घिन आती है मुझे तुमसे, घिन आती है। घिन आती है तुम्हें मुझसे? घिन आती है? ठीक है, कल से कंचन तुम्हें इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं मिलेगी। उसकी लाश तक नहीं मिलेगी। तुम्हें जा रही है। कंचन चलो यहां से। कुछ भी हो डॉक्टर साहब, मुझे सब चीजों से निकलना है। पलट, 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 पलट। वाह, क्या बात है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। यू शुड वेयर इट मोर ऑफन। मैंने सिर्फ ऑडिशन के लिए पहना है, ओके? मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे शादी वाले भारतीय नारी बनने का। अब चलो मेरा ऑडिशन रिकॉर्ड करो। चलो चलो। मनोहर, मैं जानती हूँ मुझे ये सब करने की इजाजत कोई नहीं देगा। तुम तो मेरे तेवर ही नहीं, दोस्त भी हो ना। देखो, मैं अपनी पूरी जिंदगी वही करने वाली हूँ जो बाकी सारे लोगों ने मेरे लिए तय किया है। मैं डांडिया के 10 दिन सिर्फ मेरे लिए जीना चाहती हूँ। बस माँ और जेठ जी को मना लो। ठीक था? ठीक था। और फाइनल होती हो, शॉर्टलिस्ट होता है तो हम तुम्हें मॉकशिट पे बुलाएंगे। अरे नेहा, क्या हुआ उस ऑडिशन का? तुमने कुछ बताया नहीं। मैं कब से वेट ही कर रही हूँ उसका। यार एक्चुअली मैं भी वेट कर रही थी, बट फीडबैक अपने फेवर में नहीं है श्रद्धा। क्यों? क्या हुआ? अब क्या बताओ यार तुम्हें। चलो नेक्स्ट कुछ आएगा तो बताऊंगी। मतलब क्या बोल रही हो तुम? तुम लोगों ने इतने बार मुझे बुलाया, मॉक शूट किया, ऑडिशन किया, और अब ये बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, अब तुम इतना इंसिस्ट करिए तो सुन लो। चैनल क्रिएटिव को तुम्हारा ऑडिशन पसंद नहीं आया है। उनके मुताबिक
तुम्हें टाइटल रोल के लिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बहुत बहनजी लगती हो। एंड आई विल सजेस्ट एक्टिंग छोड़ दो, या एक्टिंग करनी है तो जरा अपने पे काम करना शुरू कर दो। क्या पोटेंशियल नहीं देखता? दिमाग खराब है क्या उनका? ऑडिशन के बेसिस पे करते हैं किसी और के बेसिस पे? यार हमारा काम है तुम्हें ऑडिशन पे बुलाना, मत आओ अगर तुमको लग रहा है तो। दोबारा तुम मुझे कभी फोन भी मत करना ऑडिशन के लिए। मेरे ख्याल से बहन तू जिस हिसाब से जा रही है ना, बहुत जल्दी तुझे मम्मी और भाभी के रोल ऑफर होंगे। ओके बाय। तुम कुछ दिनों के लिए एक्टिंग के बारे में भूल जाओ ना। जस्ट फोकस ऑन योर राइटिंग। वैसे भी पिछला पूरा महीना तुमने अपनी जिंदगी इसी पे खर्च कर दी है, कोई भी ऑडिशन स्किप नहीं किया है। बस सिली रीजन से रिजेक्ट करता है ना, मन करता उनका गला दबा दो। वैसे तुम तो नेशनल अवार्ड विनर हो ना, कोई तुम्हें क्यों नहीं कंसीडर करता? ऐसा नहीं है, ऑफर बहुत सारे आते हैं लेकिन मैं लेता नहीं हूं। मैं कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर सकता। एंड हेलो, दिस इज नॉट अबाउट मी। आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टेलीविजन वर्ल्ड। आई कैन मैनेज। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कब भरोगे? इस महीने किसी दोस्त ने दरिया दिली नहीं दिखा? कुछ कहूं? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। Don't worry, you'll be fine. अरे मयुरेश, कसा आहेस? भाऊ आपली माझी छावी आहे भैयानी आहे. भारी आहे. आई जाऊ बटोली पण भैयानी. भाऊ एक काम होतं. हा बोल ना. आपल्या आयटमला हिरोईन बनवायचंय. आईचा गो तुझ्या, काय ते भैयानीच्या मागे लागलास? तेरे बारे में क्या सोचा था पता है क्या सोचा था? मीरा भाईंदरचा शाखा प्रमुख, हाँ तो रोमियो बनून तिच्या मागे फिरत बसले. काम पे ध्यान देने का. कैसा है, एक बार तू कुछ बन जाएगा ना, तू किसी के ऊपर हाथ रख भी सकेगा और किसी को ऐसा हाथ लगा भी सकेगा. हाँ वो कहते भैयानेच्या मागे लागू नकोस तू. एक काम कर, उस भैयाने को तू तेरी हीरोइन बना. सिर्फ हीरोइन बनाने का, बीवी नहीं बनाने का. पण भाऊ तुमचा आशीर्वाद असला असता तर एकेच बार में हीरोइन बन जाएगी ना वो. हाँ ते पण आहे. उसको क्या सीरियल का हीरोइन बनने का है क्या? हो हो भाऊ. करता है मैं कुछ पक्का काहीतरी करतो. तू जा, तिला पाठवून दे. हाँ करता है मैं कुछ. जा तू जा, पाठवून दे तिला. हो. हाँ जा. ए, डरने का नहीं. इधर थोड़ा महाराष्ट्र है तो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है. डरने का नहीं, कोई घबराने का जरूरत नहीं. तेरे को बनने का है क्या हीरोइन? पुष्पा क्या हुआ? जाके पूछ ले हमने भागी बताना से. पुष्पा पुष्पा
खुद को कितनी बार देखते हैं आईने में तो रोज? नहीं मतलब खुद को कभी बिना कपड़ों के आईने में? दूर है, नहीं तो ये पे शमशान बना देंगे तेरा। कहा बोला था बिना कपड़ों के देखते हैं कि नहीं? हाँ देखते हैं साला, रोज देखते हैं, जब नहाते हैं तब देखते हैं। और तुमको देखना है ना तो जा अपनी माँ अपनी बेटे को देख जाके, साला हमारे जैसे ही होगा। साइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है छाती का, लेकिन होता साला सबका सेम ही है। कितना गुस्सा करती है, कितना गुस्सा करती है, कितना गुस्सा। क्या ये पागल हो गई है क्या? क्या हुआ है बताएगी मेरे को? क्या समझता है तू हमको? जिसके पास लेके गया था पता भी वो आदमी कौन? अरे एक बार तू भी हमारे साथ ये सब करता ना तो शायद हम खुद को तुझे सौंप देते। अरे नहीं चाहिए हमको कोई गॉडफादर, और नहीं करना हमको कोनो टाइटल रोल। अरे असं रडू नको। अरे ये लाइन ऐसे है। अरे इधर ऐसे कोई एंट्री नहीं दिलवाता है। तू भी? अरे माणूस है ना मी, भगवान थोड़ी है। तुझ्या आईची माझ्यावर हात उचलते, माझ्यावर आई झवाडी। 5 मिनट के अंदर यहाँ से कट ले। हाँ मैं तो बजा पेश तो कर तुला। बेडरूम कहाँ पे है तुम्हारा? ओह मिस्टर बॉडी बिल्डर। Hello, baby. What's up? How are you? Congratulations, यार। क्या अकेले अकेले सेलिब्रेट कर रहे हो? चलो साथ सेलिब्रेट करते हैं ना। No, baby. Baby, he's a handsome boy. No, I'm your boy toy. ये सेलिब्रेशन मेरे और तुम्हारे लिए है। सिर्फ हमारा? Yes, you and me. No outsiders allowed. Get out. Get. Fucking whore. And I trusted you. Your fault. You slept with me many times. That wasn't enough. अपने जिस्म की रंगीनियां लुटाए थे तुझ पे, तेरी जेबें गरम और तुझ पे रहम। कभी तू ज्यादा कभी मैं ज्यादा, सब रातें थी हसीन, फिर जाने मन किराए की थी जमीन। अब वसूल लिया, अब तू जा जाने मांग। 1 मिनट, तेरा ठंडा रिस्पॉन्स था एकदम। एक किस्त तो बनती है ना? तो जानती है एक चीज? सुन बे लपड़ गंजो, ये प्राइवेट मामला है। अच्छा साइड में हट जा। यू फकिंग होर। मैं जानता हूँ तुझ जैसी 2-2 कौड़ी की अपनी औकात दिखाती है, लेकिन तू तेरी औकात इतनी जल्दी दिखाएगी ये मैं नहीं जानता था। जानती है क्यों? क्योंकि मैं तुझ जैसी से प्यार करता था। हाँ समझ में आया तेरे को? जिंदगी में पहली बार मैंने अपने जीजा जी अपनी बहन से पैसे उधार लिए इस फ्लैट के लिए। वो तो मैं तो ऐसे ही देने वाला था, लेकिन तूने एक फ्लैट के चक्कर में अपनी औकात दिखा दी। औकात? हाँ अभी सुन, खत्म नहीं किया है मैंने। तूने मेरा प्यार देखा है, अब तू मेरा नफरत देखेगी। इसी पैर से तुझे नहीं कुचला ना, मेरा नाम आर्यन नहीं।
तो फाइनली जा रही हो। जब मैं तुम्हारे फादर से फर्स्ट टाइम मिला था तब उन्होंने मुझे कहा था माधवी इज अ डिफरेंट गर्ल, वो अपने मन की बहुत देर से सुनती है। पर आज तो ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी सुन ली। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे हमेशा के लिए रोक लो तो क्या तुम रोकोगे? जयपुर से कुछ साड़ियां लाया था तुम्हारे लिए जो तुमने कभी नहीं पहनी। उनको भी साथ लेके जाना, और अगर उनमें से एक पहन के जाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। पैकिंग में कुछ मदद कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। वैसे भी इतना कोई सामान नहीं लेके जा रही हूं। सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है मेरी। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के जाऊंगी। कुछ मीठा भी बना देना। समझ में नहीं आ रहा है, श्रीधर के साथ रिश्ता तोड़ के जा रही हूं या जोड़कर। नाम से तो हम बहुत सारे रिश्तों को जानते हैं, लेकिन इस तरह के फीलिंग्स को क्या कहेंगे? जो ना रोने की सिफारिश कर रहे हैं, न मुस्कुराने की कोई वजह दे रहे हैं। अरे देख, दुनिया की कुछ खबर है तुझे? मैडम के जीवन में कितना उथल पुथल चल रहा है। मैं गांव से पत्थर लेके आऊं, जाकर टिकाऊं उनको कुछ एक दो। आप गलत। मैडम, आपके घर में निगेटिविटी है। इस घर में बहुत कुछ बुरा हुआ है, इसलिए तो आपके जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी सब बुरा हो रहा है। हे सगळं हटवा। अहो ह्याच्यात निगेटिव्ह एनर्जी है। आपके यहाँ पे पान में चूना लगाते और यहाँ मुंबई में लोगों को चूना लगाते। अहो गंडवलंय, तुम्हाला फसवलंय। मैडम, 3 लाख में पूरी जिंदगी की खुशियों का बीमा है। तुमची पूर्ण लाइफ सेट। धमाल मैडम, टेंशन घ्यायचं नाही। आपने मुझे जिंदगी का बीमा दिया है तो मेरा भी तो कुछ करने का हक बनता है ना? जी मैडम। ये लीजिए। ये क्या मैडम? 3 लाख के बदले 300 का डॉल? दर्द। क्या बात है मैडम, लाइफ सेट झालं माझं।
दैट्स श्रद्धा। श्रद्धा ये आई नो माधव। बेबी श्रद्धा ने ऐन मौके पे जैक का हाथ थाम के कुतियों वाली करिश्मा तो दिखा दी, लेकिन माधवी इतनी भी मध्यम नहीं कि जैक को हैक ना कर सके। दीवारों पे अपनी तस्वीर देखकर माधवी का दिल खुश हुआ, लेकिन दिमाग को तो और भी गहरे सबूत चाहिए। सो मिल गए गथे हुए कागज के पुलिंदों में ढेर सारे स्केचेस जो सिर्फ और सिर्फ माधवी के ही हैं। पता है कुछ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी माधवी को जवाब तो चाहिए ही होंगे। कॉफी के कुछ घूंटों से उन सवालों की घुटन कम करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली वो श्रद्धा कुछ महीनों की। मेरा जानना जरूरी है। नहीं, जरूरी तो नहीं है, बट यूं ही है थॉट। इंसान किरदार की तरह होता है, कभी कभी शॉर्ट टाइम रोल्स भी निभाना जरूरी होता है। क्योंकि जिंदगी एक अनजानी राह पे चलती है, इसलिए हमें ये पता नहीं होता है कि आने वाले मोड़ पर आपके लिए क्या है। कोई हमसफर जैसे मिलता है जो साथ कुछ ही दूर तक निभाता है। ऐसी एक अनजानी राह पे चलते चलते कंचन को अपने मंजिल मिल गई, और ये मंजिल का नाम है मनप्रीतो, मन से मन तक। ये नया शो आपको एक नए चैनल पे दिखा जाएगा, और हम सास बहू और माचिस इसके स्पेशल कवरेज ले रहे हैं। तो कंचन, क्या आप हमारे दर्शकों को अपने किरदार के बारे में कुछ बताओगे? ये जो मनप्रीतो है, इसके बारे में या तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उदित जी वो जानते हैं, या फिर मानव जी जानते हैं। तो मैं आप ही बता दीजिए। ये तो बड़ी गंभीर सिचुएशन में डाल दिया है कंचन यानी मनप्रीतो ने। देखिए, मैं इस किरदार के बारे में तो आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं कि जो इसका नाम है मनप्रीतो, ये बिल्कुल वैसी ही है। इसका मन जो है वो बड़ा साफ है, और इस साफ दिल की वजह से ही इसका चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो इसके प्यार में पड़ जाता है। बल्कि कहूं कि प्यार में तो ही प्यार में पड़ ही नहीं जाता है, बल्कि पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए हर पल तैयार रहता है। अब खैर, ये मनप्रीतो की खासियत ही समझ लीजिए कि वो अपने दुश्मन को भी फरिश्ता समझती है। खैर, मैं आपका इनसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। ये हमारे बाबू भैया हैं, और बच्चा बाबू। अरे बच्चा बाबू। और ये हमारे शो के को प्रोड्यूसर हैं, और इस शो के काफी इंपॉर्टेंट हिस्से भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम सब एक छोटी सी टीम साथ मिलकर काम करेंगे और कंचन जी के साथ इस शो को आगे ले जाएंगे। तो इस नए चैनल का नाम है यार प्लस, हिंदुस्तान की यंगिस्तानियों के लिए एक नया चैनल। तो भूल मत जाइएगा, यार प्लस। थे, खुशियाँ कितनी बरसते थे, आइसक्रीम टॉफी से लेकर बुढ़ी का बाल चखते थे। वो थोड़े ही खर्चते थे, खुशियाँ कितनी बरसते थे, आइसक्रीम टॉफी से लेकर बुढ़ी का बाल चखते थे। बेफिजूली के आलम में बादलों पे सपने बुनते थे, नोटों में वो बात कहाँ, वो सच्चे जज्बात कहाँ।
यहाँ तो अब कोई किताब बची नहीं तुमसे, सो मैंने ये नई किताब तुम्हारे लिए लेकर आया। ये वो कहानियां हैं जो आज तक किसी ने पढ़ी नहीं सिवाय मेरे। आपने लिखा है? हाँ, लिखने पढ़ने के शौक की वजह से ही तो मैं रिटायरमेंट के बाद लाइब्रेरी में नौकरी कर रहा हूँ। किताबों के बीच में रहने से ऐसा लगता है जैसे नीले आसमान में सितारों के बीच रह रहा हूँ। अगर इससे दोस्ती हो जाए तो ना तो किसी के छूट जाने का डर डराता है और न ही किसी के छूट जाने का गम सताता है। किताबों की संगति अगर हो जाए तो इंसान कभी अकेला महसूस नहीं कर सकता। जी मैं पढ़ूंगी, आज ही पढ़ूंगी। कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ये किताबें पढ़ पढ़ के ना तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया। समझ में नहीं आता कि चश्मे के पीछे इंसान है या रोबोट। और चेहरा देखो क्या बना रखा है। चेहरे के आगे ऐसे अक्षर भनभना रहे हैं जैसे वो गन्ने का जूस होता है ना भरा हुआ, उसके ऊपर मक्खियां भिनभिनाती हैं वैसे। गन्ने के जूस से भरे ग्लास की तरह मेरी शक्ल भी और अकल भी। यार वहां पर सबके सब ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। माधवी ने तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है और तुम यहाँ पर हो। चलो उठो उठो, लेट्स गो। यार आज ब्रेकफास्ट करने का मूड नहीं है। I don't know why, but I feel like going home. इलाहाबाद? इलाहाबाद? क्यों? क्या हुआ? अगर ब्रेकफास्ट के लिए लेट नहीं हो रहे हो तो कॉफी पियोगे? हाँ, वहाँ सबको ब्रेकफास्ट के लिए वेट करवाते हैं और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कॉफी पीता हूँ। व्हाई नॉट? ओके यू गो। अच्छा ओके 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 फाइन। पहले तुम्हारा इलाहाबाद वाला मामला जो उसको सुलटा लेते हैं, फिर चलेंगे वहां पे। ओके अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? यार मैं थक चुकी हूँ। पूरा शहर अजनबी लगता है और मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। ये ऐसा भी नहीं जिसके साथ मैं अब ये शहर तुम्हें अजनबी जैसा लगने लगा है और तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। लुक एट मी, लुक अप, लुक एट मी। क्या हुआ बाबा? मैं समझता हूं कुछ भी ठीक नहीं जा रहा है, बट बी पेशेंट। गुड थिंग्स टेक टाइम। हर चीज को समय लगता है। जस्ट बी एट इट, डोंट वरी, जस्ट बी पेशेंट। सब ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे लिए हो गया ना। देखो अगले महीने का बिजली का बिल मैं खुद पे कर रहा हूँ। आई ऑलरेडी साइंड अप फॉर इट। feel something. पता है पहली बार जब मैं तुम्हारे साथ मज़ार पे गई थी ना, तो ऐसा लगा था कि चुटकियों में सबको सलूशन मिल जाएगा। मैं फिर से एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। वो मिर्जा गालिब वाली शेर नहीं सुना होगा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मियां मिर्जा गालिब का ये शेर, इसकी जरूरत तुम्हें इस शहर में तो नहीं पड़ेगी।
वापस ही आना था तो गई काहे थी? तुम्हारे जाने के अगले दिन ही हम माँ बाबूजी की चिता में आग दिए। तुमने अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले उन्हीं को मार डाला जिन्होंने तुम्हें सपना देखने लायक बनाया, और उन दोनों ने खुद को मार के तुम्हारी बदचलनी का सर्टिफिकेट पूरे समाज में दे दिया। तब क्या सोचा है? ये दुनिया ऐसी नहीं है पगली जैसा तुम सोचती हो। अरे हम औरत जात हैं, एक बेजान खिलौना भी ना हमारे माँ बाप तब देते हैं जब हम अपनी जिद से उनका जीना हलकान कर देते। और तुम बेगानी दुनिया से अपना सपना मांगने जा रही हो। बहुत रुलाएंगे सब तुमको। हम औरत लोग तो उसी दिन मर जाते जिस दिन हमारे कोख में कुछ जिंदा होने का एहसास होता है। पर मैं नहीं मरूंगी अम्मा। Okay, ready, roll. And action. कोई साथ नहीं देगा तेरा। तुझे मैं इस घर से ऐसे गायब करूंगी जैसे गधे के सर से क्या बोलते हैं उसको, सींग। और याद रखना, अगर तू मनप्रीतो है ना तो मैं भी मंजीते हूं। अरे बचपन से इस घर की इकलौती हूं। मेरा भाई जान छिड़कता है मेरे ऊपर। जरा सा इतना सा इशारा करूंगी ना तो अभी छोड़ के आ जाएगा किसी, क्या बोलते हैं उसको, कोठे पर। हाँ, कोठे पर। और किसी कोलकाता मुंबई के कोठे पर नहीं, दुबई छोड़ के आएगा। हाँ। कुछ भी कह सकते हो, तुसी दीदी हो, मैनू बुरा नहीं लगेगा। मैं तो तुहानू अपनी भैन मान दिया। रिश्ता ना बदल, तू मेरे भाई की जनानी है, इस नाते तू दुश्मन है मेरी दुश्मन। देख इस घर को, तेरी शक्ल से प्यास होकर तो मेरे घर का फर्श है। देख। कट यार। कंचन, क्या हो गया है? I need that smile on your face यार। Don't forget you are मनप्रीतो। मनप्रीतो से दर्दप्रीतो बनती जा रही हो तुम सीन बर सीन। अपने कैरेक्टर को कैसे भूल सकती हो यार? अरे क्या हो गया कंचन? I don't know, मुझे सांस नहीं आ रही है, कुछ अजीब सा हो रहा है। एक सेकंड, पानी लाओ मेरे को। रिलैक्स। दम घुट रहा है। आराम से, ये पानी पियो। I don't want to have it. अरे यार, इनके असिस्टेंट को बुलाओ। कंचन, लिसन टू मी। टेक अ ब्रेक बाबा, सब ठीक हो जाएगा। कंचन को इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। कंचन को इस बात की न्यूज़ मैं दूंगा। आई निमोनिया हुआ था उसको, ताप उतरतच नव्हता। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। हो गया सो हो गया ताई, भूल जाओ उसे। जो मैंने कहा उस बात पर ध्यान दो। तो क्या तुम कांचन को कुछ नहीं बताने वाले? नहीं।
या आईपासून हे सगळं कसं लपवशील रे? उसने एक बार भी अगर सच्चे दिल से छाती से लगाया होगा ना तो उसे पता चल जाएगा। कंचन यार, कहाँ? लो, तुम यहां बैठी हो, पैकअप हो चुका है, सब लोग घर जा चुके हैं, तुम्हारा ड्राइवर भी तुमको ढूंढ रहा था, पता है? कंचन, ओह व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है? प्लीज मुझे उदित के पास ले चलो। डोंट वांट टू गो होम। उदित? मानव, where is Kanchan and how is she now? ये पकड़। Hey, hi. Come in. यार उसकी तबीयत ना बहुत खराब हो गई है। She's really confused. वो कभी सेट पर हंसने वाले सीन में रो देती है, कभी वैनिटी में बैठे बैठे रो रही होती है। क्या हो रहा है? I'm dying. मर जाऊंगी। मेरे पास से मत जाना। मेरे साथ रहना। Please don't leave me. Please don't leave me. Kanchan, relax. मैं यही हूँ तुम्हारे पास। I want to be with you. Don't go. Hello, I can't hear you. Hello? उदित श्री पर जानलेवा हमले के बाद मनप्रीतों की शूटिंग रोक दी गई है क्योंकि इसमें टाइटल रोल प्ले कर रही मशहूर एक्ट्रेस कंचन अभी शूटिंग के लिए मेंटली रेडी नहीं है। आज इस बात को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उदित श्री अभी तक भी कोमा में है और कंचन भी पिछले 15 दिनों से उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। बताया यह जा रहा है कि उनकी भी मानसिक हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। इस वक्त हम लोग कंचन के फ्लैट के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरी तरह कई रिपोर्टर्स कंचन के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अरे साहब रहने दो ना। HD वाला कैमरा दिन भर में आजकल कुछ अपनी कमाई हो रही है। दोनों के रिश्तों की बात तो पहले से मीडिया में उछाली जा रही है, अब तो प्रूफ भी है। सुनो, बाहर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, वो भी झुंड में। मैं जाती हूँ और कुछ मांस के टुकड़े उनको डाल के आती हूँ। जागना मत, और अगर जाग जाओ तो जाना मत। बच्चा बाबू से आपका क्या आइडिया है कि ये चोट किस तरह लगी आपसे? आपका क्या रिश्ता है? मैडम पिछले 15 दिन से आप सवाल क्या आप उदित श्री से
से अब भी प्यार करती हैं? मैडम क्या आप उन्हें से प्यार दिखाई दिया है? अब जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? Sir, Kanchan is not in her state of mind. She's lost her senses. हाँ तो श्रद्धा जी, क्या नया ट्विस्ट लेकर आई हैं आप? स्टोरी इज स्टिल द सेम, बट अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट डिस्कशन और आपके फीडबैक के हिसाब से आई मेड सम चेंजेस. सिंस कंचन इज स्टिल नॉट इन हर सेंसेस, तो हम लोगों ने एक नया ट्रैक इंट्रोड्यूस किया है. कमाल का ट्रैक है सर. कल इन्होंने नरेशन दिया था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. आप भी सुनेंगे ना तो एकदम हिल जाएंगे. भाई इतना मत हिला देना कि नीचे गिर जाऊं मैं. 20 साल घिस घिस के एक क्रिएटिव चेयर मिली है मुझे, अभी फिसलना नहीं चाहता मैं. आप लोग हैरान मत होइए. जैसे एक हफ्ते पहले अचानक श्रद्धा स्क्रिप्ट हेड बनकर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और आज यहाँ राइटर के हैसियत से आकर खड़ी है, वैसे ही एक हफ्ते पहले मैंने ये चैनल ज्वाइन कर लिया, या प्लस, एज अ कंटेंट है. यार 20 साल रिग्रेसिव शोज लिखने के बाद इतनी इज्जत तो बनती है. आई डिजर्व इट. एनीवेज, मीटिंग शुरू करते हैं. वैसे यहाँ मेकर भी मैं हूँ, शेकर भी मैं. सबकी बजा डालनी है मैंने. 20 साल का बदला 10 महीनों में नहीं लिया ना तो नाम का बंदराज नहीं. हाँ श्रद्धा जी, क्या नया ट्विस्ट लेकर आई हैं आप? वैसे इलाहाबाद से लेकर यहाँ तक और फिर स्ट्रगलिंग एक्टर से लेकर तो राइटर तक बहुत सारी चीजें ट्विस्ट की होंगी आपने. जाहिर है नया ही ट्विस्ट लेकर आई होंगी आप. कंचन, मेरी बात सुनो. मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन इस वक्त यही समझ में आ रहा है कि अगर रुका तो अपने आप को कभी समझ नहीं पाऊंगा. मैं शायद कहीं गायब हो गया हूं, इसलिए खुद को ढूंढना बहुत जरूरी है. सास बहू और साजिश के ब्रेकिंग न्यूज में है मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस कंचन की वापसी. जी हाँ, वो पिछले 3 महीनों से डिप्रेशन में थी, लेकिन अब अपनी हताश और निराश जिंदगी को मात देकर वो एक बार फिर आ रही हैं अपने दर्शकों का दिल जीतने के लिए. सुन चुतिया, तुझे मेरी लाइफ की जितनी लगानी थी ना तूने लगा ली है. अब मेरा तेरे लगा क्या? पूछेगा नहीं कैसे? कैसे? आज से तू ना तो मेरा दल्ला है, ना तू मेरा मुंहबुला पति है और ना शो का प्रोड्यूसर है. पागल हो गई तू? होश में बात कर समझी? अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो आज से तेरे बुरे दिन चालू, समझी? अच्छे दिन कौन से चले हैं? अब तो इंतजार भी नहीं है. पूछेगा नहीं शो का नया प्रोड्यूसर कौन है? तेरे तो लग गए. तुसी जो कुछ भी मैंने कहोगे मैं सह लांगी, लेकिन मेरी कोख विच जो ये नन्ही सी जा रही, इस पे एक उंगली तक नहीं उठने दूंगी. ये जायज है या नाजायज मैं तुहानू क्यों दसा? तुसी है कौन? मैं डीएनए टेस्ट नहीं कराऊंगी, और अगर मुझे किसी ने फोर्स किया तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इस दुनिया विच आज तक कदे भी किसी माँ ने ऐसा नहीं किया होगा. बिल्कुल सही कहा कंचन ने. इस दुनिया में कोई भी औरत ऐसी चीज नहीं कर सकती जो इसने की है. अरे ये इस बच्चे को जन्म जरूर देगी, लेकिन उसके बाद अपने प्लान के लिए, अपने करियर के लिए वो उसे किसी आया या किसी बाई को सौंप देगी. और पता है फिर कुछ समय बाद ये क्या करेगी? वो उसे जान से मार देगी और अपने ही इन 2 हाथों से उसका गला घोट देगी वो. अरे क्या बात कर रहा है? अरे सच कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं मैं. निकले. अरे चल चुके. अब मुझे बोलने दे. तेरे जैसे ना 36 प्रोड्यूसर है यहाँ पे. अरे जरा पूछो इससे, ये अपने बच्चे को दूध भी पिलाती थी? नहीं. कंचन
कंचन, कंचन, क्या ये सच है कि तुम्हारी कोई बेटी थी? कंचन, कंचन, संभालो अपने आप को प्लीज। हिंदुस्तान की औरतों ने जिस कंचन को अपने दिल में बसा रखा था, आज उन्हीं औरतों की नजरों में कंचन का कोई वजूद नहीं। इस शो की टाइटल रोल प्ले करने वाली कंचन ह्यूमैनिटी में पीछे रह गई। हर एक रिश्ते को समझाई खेल, हर एक किसी को बनाया अपनी सक्सेस की सीढ़ी। यहाँ तक कि तो उसने अपनी औलाद को भी नहीं बख्शा। अगर ऐसी माँ होती है तो माँ बुरी होती है। आपने बिल्कुल सही सुना, माँ बुरी होती है। तूने मेरा प्यार देखा है, अब तू मेरा नफरत देखेगी। इसी पैर से तुझे नहीं कुचला ना। मेरा नाम आर्यन नहीं,